दिस इज द मेन प्रॉब्लम जो कि कोई भी डॉक्टर कोई भी इंसान नहीं बताता, क्योंकि ये बता देगा तो आप ठीक हो जाओगे। आपको इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ कि आप समझ लीजिए, ताकि आपको डायबिटीज ना हो और आप इस तरह से इन सब बीमारियों से ना मरें। मेरे को अक्टूबर में हाई डायबिटिक डायग्नोज हुई थी। जब मेरे को शुगर डायग्नोज हुई थी तो मेरा जो HbA1c जो था मेरा वो 7.3 था, और जो कि ट्रीटमेंट माइनस सर के ट्रीटमेंट कराने के बाद और उनके जो डाइट चार्ट है उसको फॉलो करने के बाद और उनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद जो है मेरा लगभग 2 से ढाई महीने के बाद जो है मेरा यही जो HbA1c जो है वो मेरा 4.3 हो गया। ये मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी रिपोर्ट है ये। आपने अगर ये समझ लिया, आप मेरे 2-3 चार्ट अगर समझ गए, बहुत ही नॉर्मल सिंपल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ना तो कोई डॉक्टर आपका बेवकूफ बनाएगा, ना ही आप जिंदगी में दवाइयाँ खाते रहेंगे, और ना ही आपको कभी हार्ट इश्यूज होंगे, ना ही आपका हाई बीपी की वजह से आपको पैरालाइज की नौबत आएगी, और ना ही आपकी किडनी फेलियर होगी। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। जब भी कोई हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है तो सबसे पहले डैम फॉर्म फिल करते हैं। तो ये एक पेशेंट है जिन्होंने डैम फॉर्म फिल किया, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी चाहिए डायबिटीज़ के बारे में। इन्होंने लिखा कि लास्ट ईयर मैंने शुगर टेस्ट किया था, वो नॉर्मल था, लेकिन जब अब शुगर टेस्ट किया तो फास्टिंग मेरी 165.4 है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी कि पीपी जो है 205, बहुत ही हाई है। तो एकदम से अचानक ही क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि एकदम से ऐसा कैसे हो गया? हालांकि जब कंसल्टेशन हुआ मैंने उन्हें समझाया, लेकिन ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि एकदम से अचानक ये कैसे हो जाता है। आप देखा हो कि एकदम से किसी को ब्रेन स्ट्रोक आता है, उससे पहले उसे कुछ पता ही नहीं होता। आप देखते हैं कि एकदम से किसी को हार्ट अटैक आता है और कईयों की डेथ हो जाती है। आप देखते हैं एकदम से कोई प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल जाते हैं, पता लगता है कि आपकी किडनी फेलियर है। तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एकदम से अचानक ये कैसे होता है। और ये है मिस्टर सुदेश कुमार, जिनका HbA1c 7.3 था। इससे उन्होंने हमारी डाइट और आयुर्वेदिक हर्ब से 7.3 से 4.8 कर लिया, और आज वो डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक है। इनको सुनिए आप। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वदेश कुमार है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरे को अक्टूबर में हाई डायबिटिक डायग्नोज हुई थी। उसके बाद मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट अपना ले रहा था। तो मुझे यूट्यूब के जरिए मानस सर का पता लगा। मैंने उनके वीडियोस वगैरह मैं पहले भी देखता आ रहा था, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस था उनसे। उसके बाद मैंने सर से कंसल्टेंसी ली और अपने जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर करी। और जब मेरे को शुगर डायग्नोज हुई थी तो मेरा जो HbA1c जो था मेरा वो 7.3 था, और जो कि ट्रीटमेंट मानस सर के ट्रीटमेंट कराने के बाद और उनके जो डाइट चार्ट है उसको फॉलो करने के बाद और उनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद जो है मेरा लगभग 2 से ढाई महीने के बाद जो है मेरा यही जो HbA1c जो है वो मेरा 4.3 हो गया। ये मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी रिपोर्ट है ये जो पहले मेरा था वो 7.3 था, और उसके बाद जो है जब मैंने ढाई महीने उनका ट्रीटमेंट कराया तो 4.8 हो गया। तो ये साथ साथ जो है दवाई मैंने उनकी ली और सारा वो करा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरे डायबिटीज है वो रिवर्स हो गई है। और ये सारा जो है वो मानस सर के ट्रीटमेंट की वजह से और उनकी जो भारत पैथी है, जो उनकी जो नाम उन्होंने रखा हुआ है उसकी वजह से हुआ है। तो मैं थैंक्स टू मानस सर, जिन्होंने मतलब जिनके गाइडेंस और उससे जो है मैंने ये सारी चीज़ें करी और मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो बहुत बहुत थैंक्स। तो आपने सुना कैसे मिस्टर सुदेश कुमार ने केवल डायबिटीज़ को ही ठीक नहीं किया, बल्कि अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो 176 था 147 कर लिया, जो ट्राइग्लिसराइड उनका 249 था वो 159 कर लिया, जो शुगर इनका पीपी शुगर 158 था वो 93, और HbA1c 7.3 टू 4.8 कर लिया। तो आज इस वीडियो में आपको जानेंगे 2 क्वेश्चन के आंसर। पहला कि जब लास्ट ईयर कराया था तो शुगर नॉर्मल था, एकदम से कैसे मैं डायबिटिक हो गया, ये आप जानेंगे इस वीडियो में। दूसरा मिस्टर स्वदेश कुमार जो कि डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हुए, HbA1c 7.3 से 4.8 बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल आ गया है, जो रेंज 5.4 है उससे भी बहुत कम है। तो जानेंगे इनके बारे में भी कि कैसे इन्होंने ठीक किया। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं मानस समत, फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम अपनी टीम के साथ, ये डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन की टीम के साथ ही जितनी बीमारियाँ आप देख रहे हैं इनका ट्रीटमेंट करते हैं। ऑनलाइन डाइट को, लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं और बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देते हैं। अब तक इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ के 33,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हमसे जुड़कर
और अपने जीवन को बहुत बेहतर बना चुके हैं और एलोपैथी दवाइयों से दूर जा चुके हैं। अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक बड़ी सिंपल लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लेकिन बहुत तेज़ी से फैलती हुई बहुत खतरनाक आगे जाके बन जाती है। एज़ पर दिस रिसर्च पेपर, अगर आपको आपका फास्टिंग शुगर अगर आपको 100 से ज़्यादा है, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर 140 से ज़्यादा है, तो आपके ऑर्गन्स वहीं से स्टार्ट होने, डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 110 125 के करीब है, तो समझिए 40% आप अपने बीटा सेल को लॉस कर चुके हैं और इसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉक्सिसिटी। अगर आपका HbA1c 6.4 से ज़्यादा है, तो समझिए आप 50% से ज़्यादा अपने बीटा सेल्स को लॉस कर चुके हैं। तो आप ये जितने भी फिगर्स मैंने बताई है, इनका ध्यान रखिए ताकि अपने बॉडी में शुगर लेवल को उसी अकॉर्डिंग मेंटेन करके रख सके, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला था कि लास्ट ईयर शुगर नॉर्मल था, अब एकदम से कैसे मैं डायबिटिक हो गया और ये अचानक से कैसे हो जाता है। देखिए, अचानक से जो है स्ट्रोक आता है, अचानक से हार्ट अटैक होता है और अचानक से ही किडनी फेल होती है। आप देखते हैं जब किसी को अटैक आता है उसे पता भी नहीं चलता अचानक से अटैक आया, या तो बच जाता है और या फिर उसको स्टंट डल जाता है और या फिर उसकी डेथ हो जाती है। अचानक से किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, कोमा में भी चला जाता है, पैरालाइज हो जाता है। अचानक से पेट में दर्द होता है, अचानक से प्रॉब्लम होती है, भूख नहीं लगती, जाके पता चलता है कि ये किडनी आपकी फेल हो गई है। एक्चुअली अचानक से नहीं होता। इन तीनों केसेस में कि जब हमारी बॉडी में, जैसे अगर मैं हार्ट की बात करता हूँ, हार्ट अटैक की, जब हमारी बॉडी में आर्टरीज में ब्लॉकेज 70 to 80% से ज़्यादा हो जाता है तब अटैक आता है। इस तरह किडनी के नेफ्रॉन्स जब 70-80% ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, ड्यू टू डायबिटीज़, तब जाके पता चलता है। इससे पहले पता नहीं चलता, इंडिकेशन आता है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। तो मेरे कहने का मतलब कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है। अब आइए इसको समझते हैं कि एकदम से कैसे होता है। आपने अगर ये समझ लिया, आप मेरे 2-3 चार्ट अगर समझ गए, बहुत ही नॉर्मल सिंपल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ना तो कोई डॉक्टर आपका बेवकूफ़ बनाएगा, ना ही आप ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते रहेंगे और ना ही आपको कभी हार्ट इश्यूज़ होंगे, ना ही आपका हाई बीपी की वजह से आपको पैरालाइज़ की नौबत आएगी और ना ही आपकी किडनी फेलियर होगी। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। हर बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। 5 लीटर ब्लड में केवल 5 ग्राम शुगर यानी कि ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है। यानी कि 1 टीस्पून, चम्मच, 1 चम्मच के अंदर 5 ग्राम शुगर इतनी हमें चाहिए। यानी कि हमारा ब्लड शुगर हमेशा बॉडी में 100 से कम होना चाहिए। हमारे बॉडी का ये मैकेनिज़्म है, जब ये 100 तक रहता है तो बॉडी इसको ठीक से सर्वाइव करती है, बॉडी को अच्छा लगता है। जैसे ही ये शुगर बढ़ता है तो बॉडी खुद परेशान हो जाती है और बॉडी सबसे पहले अपने आप को बचाना चाहती है। तो जैसे ही आपका शुगर, ब्लड में हमारा शुगर 100 से ज़्यादा होता है, तो हमें उसको मेटाबॉलाइज़ करने के लिए, बर्न करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? वो पड़ती है इंसुलिन की ज़रूरत। और इंसुलिन निकलता कहाँ से है? हमारी पैनक्रियाज़ के अंदर, ये जो पैनक्रियाज़ है इसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल से हमारे इंसुलिन जो है निकलते हैं। बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। वो इंसुलिन जो है हमारे ब्लड से शुगर को लेकर जाता है और सेल्स में जाके उसको बर्न कर देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस है, मुझे लगता है सिंपल है, आपको समझ में आ गया। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, आप लिखिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट विद माई टीम ऑल्सो, कि हम लोग आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत क्लियर ये समझ में आ जाए। इसको एक बार चाहें तो पॉज करके एक बार और या रिवाइंड करके दोबारा से देखिए इस स्लाइड को, ताकि आपको समझ में आए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये भी जब आप समझ जाइए, बहुत आसान है समझना। समझिए, ये जो रेड है ये ग्लूकोज है, यानी जो हम खाना खाते हैं, रोटी, दाल, चावल जो भी खाते हैं, उससे शुगर, उससे ग्लूकोज निकलता है और वही एनर्जी के काम आता है। तो ये रेड का मतलब ग्लूकोज है और ये ग्रीन का मतलब इंसुलिन। उस ग्लूकोज को मेटाबॉलाइज करने के लिए, बर्न करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो ब्लू है ये है शुगर की रिपोर्ट, यानी कि हम जो डायबिटिक की रिपोर्ट कराते हैं, ग्लूकोज फास्टिंग या HbA1c या PP, ये जो कराते हैं, ये इसका इंडिकेशन है। तो सबसे पहले इस पे आइए। ये जो आप 3 लाइनें देख रहे हैं, ये जो लाइन है, यानी कि इस लाइन का मतलब है कि आप नॉन डायबिटिक हैं। अगर यहाँ तक है तो आप नॉन डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर इस लाइन का मतलब है आप प्री डायबिटिक हैं, मीन्स आप प्री डायबिटिक है, और इसका मतलब है आप डायबिटिक है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इसको देखिए, हमने खाना खाया यानी कि ग्लूकोज आया, ग्लूकोज के बाद हमें ज़रूरत पड़ी इंसुलिन की, क्योंकि जब 100 से ज़्यादा हुआ तो इंसुलिन आता है और वो करने लगता है। उसके बाद जब ज़्यादा हुआ ग्लूकोज, इंसुलिन आया, जितने ग्लूकोज को हमें मेटाबॉलाइज करना है उतना इंसुलिन निकला
और तो उसको उसने नॉर्मल कर दिया। जब आप रिपोर्ट कराएंगे तो आपकी ब्लड रिपोर्ट जो है नॉर्मल आएगी, यानी कि यू आर नॉन डायबिटिक। ये तो है यहाँ पर नॉन डायबिटिक। फिर ये चलता रहता है। उसके बाद कुछ सालों बाद आपका शुगर धीरे 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 बढ़ता रहता है। आपने पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर दिया और आपको पता ही नहीं है, चलता रहता है। अब आप देखेंगे कि जो ये आप खाना खा रहे हैं, जो आपका शुगर इतना था इस लेवल पर, अब आपका शुगर ये बढ़ गया। देखा आपने, आपका शुगर वहाँ तक चला गया, ऊपर बढ़ गया। अब आपने देखा कि जैसे ये शुगर बढ़ा, इंसुलिन भी बढ़ा। इंसुलिन जितना उसे बनना चाहिए उससे ज़्यादा निकला। क्यों निकला? क्योंकि अगर इसको ये ठीक से मेटाबोलाइज नहीं करेगा तो बॉडी को प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा था कि वो 1 चम्मच शुगर चाहिए, यानी कि 100 तक होना चाहिए, ये 100 से ज़्यादा हो गया। देखिए इस लेवल को क्रॉस कर दिया, तो उसी हिसाब से इंसुलिन निकला और उसने उसको मेटाबोलाइज कर दिया। तो जब आप रिपोर्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपकी रिपोर्ट ठीक है। इस रिपोर्ट में आप बोलेंगे ये जो चीज़ है यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। यहीं से शुरू हो जाती है डायबिटीज़, यानी कि आपका ग्लूकोज बढ़ रहा है लेकिन इंसुलिन बढ़ रहा है। और यहाँ पर जब आप इंसुलिन ज़्यादा हुआ रिपोर्ट कराएंगे तो आपका ग्लूकोज नॉर्मल आएगा, आपको लगता है मैं तो नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। यही वो पॉइंट है जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस, और यही सबसे बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से एकदम से डायबिटीज़ जो बढ़ती है। अब होता क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये सब होने में आपके 3 4 5 साल लग जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। अब आप देखिए कि धीरे धीरे आपका, आपने सोचा मेरा तो ग्लूकोज, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, मुझे तो डायबिटीज़ है नहीं। आप खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, ये ले वो ले, बिल्कुल खाए जा रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है। एकदम से क्या होता है, आप देखिए शुगर कितना ज़्यादा हो गया। हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स होते हैं ना, चाहे वो पेनक्रियाज है, उसके अंदर बीटा सेल है, उनकी भी ना एक लाइफ होती है। और लाइफ का मतलब एज से नहीं है, लाइफ का मतलब यूजेस से है, यानी कि आवर्स, घंटे। ठीक है, जैसे मान लिया कि एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन में पायलट जो है हवाई जहाज चला रहा है, एरोप्लेन चला रहा है, तो उससे पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो ये नहीं कहता कि मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, नहीं, वो बोलता है मुझे एक्सपीरियंस जो है 440 आवर्स, यानी कि उसने 440 घंटे जो है फ्लाइट को उड़ाने का जो उसका एक्सपीरियंस है ये काउंट किया जाता है, ना कि 4 साल। हो सकता है एक पायलट 4 साल में उसने केवल 100 आवर्स ही फ्लाई किया है और दूसरे ने 440 आवर, तो ये ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है, भले वो 4 साल का है और दोनों 4 साल के हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आते हैं, सपोज हमारे जो बीटा सेल है, बीटा सेल में जब तक हम खाना ठीक से खाएंगे, इंसुलिन नॉर्मल निकलेगा, तब तक बीटा सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब हम ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो उसके लिए बीटा सेल को बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। जितना ज़्यादा इंसुलिन निकालेगा उतना प्रेशर इस बीटा सेल पर पड़ेगा, जितना प्रेशर पड़ेगा उतना बीटा सेल जो है वो डैमेज होने शुरू होंगे, वो डैमेज होने शुरू होंगे। और जैसे जैसे डैमेज होने शुरू होंगे, आप समझिए कि जब बीटा सेल्स कम होने शुरू हो जाएंगे तो इंसुलिन भी कम बनेगा, क्योंकि इंसुलिन बीटा सेल ही बनाते हैं। जब प्रॉपर ठीक थे नॉर्मल तो इंसुलिन ज़्यादा बनाते थे, ठीक बनाते थे। अब जब वो डैमेज हो रहे हैं प्रेशर की वजह से, तो धीरे धीरे, और इस डैमेज को होने में 5 7 10 साल लग जाते हैं इस पोजीशन पर आने में। और आपको लगता है ये आज ही हुआ है, आज नहीं हुआ है, ये पिछले 5 साल 10 साल से हो रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम है। आपका इंसुलिन बढ़ता जा रहा है, इंसुलिन रेसिस्टेंस बॉडी में है, लेकिन आपको लग रहा है मेरा ग्लूकोज नॉर्मल है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, जो कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंसान नहीं बताता, क्योंकि ये बता देगा तो आप ठीक हो जाओगे। आपको इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ कि आप समझ लीजिए, ताकि आपको डायबिटीज़ ना हो और आप इस तरह से इन सब बीमारियों से ना मरे। आइए, तो अब आपने देखा यहाँ पर कि हमारा जो है शुगर इतना बढ़ गया, लेकिन क्योंकि हमारा बीटा सेल पे ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हो रही है पिछले कई सालों से, तो अब जो है वो बीटा सेल जो है डैमेज होने शुरू हो गए। जब वो डैमेज हो गया तो अब इंसुलिन कम निकालने लगा, पहले ज़्यादा बनाता था, अब कम हो गया। जैसे ही इंसुलिन कम हुआ तो आप देखिए ग्लूकोज को पूरा वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, और अब यहाँ पर आपका शुगर ये बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। अब आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं, ये आपका ये स्टेप है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर जो है ये प्री डायबिटिक था, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है आप ले रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, उल्टा सीधा बहुत खा रहे हैं, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन रहा है। और अब ये जो ये पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल है ये डैमेज होना शुरू हो गए थे, अब ये काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। देखिए अब यहाँ पर आ गए, तो ये इतना ग्लूकोज जो फालतू है ये मेटाबोलाइज होना है, वो आपके ब्लड के अंदर खूब दौड़ रहा है। पहले आप इंसुलिन रेजिस्टेंस था, प्री डायबिटिक हुए,
अब ये जो है आपका इस समय, क्योंकि जब आपका इतना इंसुलिन नहीं है, इस वजह से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है और अब आप हो जाते हैं डायबिटिक। और जब आप डायबिटिक हो जाते हैं तो ये एकदम से अचानक होता है, तो आपको लगता है ये क्या हुआ है। मैंने आपसे कहा था पहले ही ऑर्गन में कि जब तक 70-80% कोई चीज़ डैमेज नहीं होती हमें पता नहीं चलता। एकदम से जो डैमेज होती है तो एकदम से चीज़ें बहुत बढ़ के आती हैं और आपको लगता है कि अचानक से कैसे हो गया। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बड़ी क्लियर समझ में आई होंगी। एक बार इसको बहुत ढंग से पॉज करके आप देखना, समझना। कोई इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, हम ट्राई करेंगे कि उसको आपको रिप्लाई कर सकें, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। अब जो हमारे बीटा सेल डैमेज होते हैं, इसके और भी कई सारे कारण हैं। ये तो आपने देखा कि हम जो फूड खाते हैं, सब खाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है और बीटा सेल डैमेज होने लगते हैं, जिस वजह से हम डायबिटिक हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारी और चीज़ें इससे डैमेज होता है। सबसे पहले एक बार इम्यून डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसको बोलते हैं। कई बार ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब है हमारी बॉडी के सेल ही अपनी बॉडी के सेल्स को मारने लगते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या होता है, हमारे सेल ही हमारे पैनक्रियाज में जाकर बीटा सेल को डैमेज करने लगते हैं, जिस वजह से मोस्टली केसेस में ये डायबिटीज़ टाइप 1 होता है। और टाइप 2 केस में भी कई मामलों में ऐसा देखा गया है। तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आपने देखा कि हमारी लाइफस्टाइल बड़ी अनहेल्दी है, उठ नहीं रहे हैं, सोए पड़े हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो इसकी वजह से होता है। तीसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं होती तो हमारी ब्लड में शुगर है वो भी ठीक से मेटाबोलाइज नहीं होता, और स्ट्रेचिंग नहीं होती है बॉडी में, हमारे मसल्स ठीक से मूव नहीं करते, इस वजह से भी दिक्कत आती है। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा बहुत बड़ा कारण है। एक वो भी कारण है कि मोटापा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैट बॉडी के अंदर है, लीवर जो है फैटी हो गया है, उस वजह से भी दिक्कत है। फिर क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से भी हमारा शुगर बढ़ता है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, उस वजह से भी शुगर जो है बढ़ता है, और उस वजह से हमारे बीटा सेल बहुत सारे जो है डैमेज होती है। इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है बीटा सेल्स के फंक्शन पर, और वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई कि एकदम से शुगर कैसे हाई हो जाती है, एकदम से हम कैसे डायबिटिक हो जाते हैं। ये उसका रिप्लाई था कि एकदम से ये कैसे हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, ये जो मिस्टर सदेश हैं, इनकी डायबिटिक से नॉन डायबिटिक जो हुए, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि आप जब, क्योंकि आपके बीटा सेल्स काफ़ी डैमेज हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट प्लान को ठीक करना होगा, और ठीक करने के साथ साथ आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ भी जाएंगे, सो दैट हमारी बॉडी में जितने भी डैमेजेस हैं उनको हम धीरे धीरे रिकवर कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप इसको रिवर्स कर पाएंगे। और यही मिस्टर सदेश ने किया, बहुत ही सीरियस होकर किया, और बहुत ही जेन्युइनली इन्होंने चीज़ों को फॉलो किया, और फिर ये ठीक हो गए। तो अगर आपको भी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी है, इनिशियल स्टेज है, अभी जो है ज़्यादा आगे बढ़े नहीं है किसी भी बीमारी में, तो ये मेरा एक डाइट प्लान है, परफेक्ट डाइट प्लान, जिसका वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। सुबह से शाम तक आपको क्या खाना है इसमें बताया गया है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आपकी और आपकी फैमिली, तो यकीन मानिए, मुझे उम्मीद है कि आपको आगे आने वाले टाइम में कोई बीमारी नहीं होगी, अगर आपका टाइम ख़राब नहीं है तो। अगर टाइम ख़राब है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आने वाली बीमारियों से भी बचेंगे, आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और इससे संबंधित भी कोई आपकी क्वेरी हो तो लिखिएगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हम लोग रिप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसको फॉलो करने के बाद आप डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हम उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियो आपको मिल सके। आने वाली मेरी वीडियोज़ में बताऊँगा किस तरह से लीवर की वजह से डायबिटीज़ लोगों को होती है, किस तरह से फ्रूट्स की वजह से डायबिटीज़ होती है। ये आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।